रिमशा की आंखों में कई ख्वाब थे, कुछ सुनहरे, कुछ धुंधले, कुछ टूटे हुए और कुछ ऐसे जिन्हें वो किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी। यूनिवर्सिटी की थकन, घर की तवक्कात और दिल की खाली दीवारें, सब कुछ इसकी आंखों के गिर स्याह हलकों में छुपा बैठे थे। मगर वो तब भी हंसती थी क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो ना हंसे तो कोई ये नहीं समझेगा कि वो अंदर से कितना टूट चुकी है। रिमशा जल्दी तैयार हो जा, माहम के भाई की शादी है, देर हो रही है, अम्मी ने कमरे के दरवाज़ा खोलते हुए कहा। रिमशा ने आईने में खुद को देखा, आम सी लड़की, ना कुछ खास खूबसूरती ना कुछ खास झलक, मगर इसकी आंखों में एक खामोशी शहरी ज़रूर थी जो इसे दूसरों से मुख्तलिफ बनाती थी। शादी का माहौल खुशियों से भरा था, कहके, रंग बिरंगी रोशनी, हंसते चेहरे, मगर रिमशा हमेशा ऐसी महफिलों में तन्हाई महसूस करती थी। माहम की खाला का बेटा फरहान कनाडा से आया था। ऊंचा कद, हल्की दाढ़ी, संजीदा आंखें और एक खास खामोश से अंदाज। वो रिमशा से तकरीबन 13 साल बड़ा था और सब उसे भाई कहकर बुलाते थे। मगर रिमशा के दिल में पहली ही नज़र में कुछ हलचल हुई, जैसे वो शख्स आम नहीं, कुछ खास था। फरहान ने दूर से एक नज़र रिमशा को देखा। इन दोनों की आंखें एक लम्हे को टकरा गई। कोई बात नहीं हुई, कोई सलाम नहीं, मगर कुछ हो चुका था। अगली शाम सब मेहमान शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थे। माहम रिमशा को लेकर सेहन में बैठी थी, जहां फरहान अपने मोबाइल पर मसरूफ़ बैठा था। फरहान भाई, ये मेरी दोस्त रिमशा है। अस्सलाम वालेकुम, रिमशा ने धीमे लहजे में कहा। फरहान ने सर हिलाकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। आप खामोश बहुत हैं, शादी वाले माहौल में भी बोरिंग बने बैठे हैं। माहम हंसी। फरहान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, बस कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा शोर होती है। ये जुमला रिमशा के दिल में तीर की तरह लगा। वो जानती थी ये जुमला इसके अंदर की कैफियत से मिलता है। अगले 2 दिन में रिमशा और फरहान की चंद छोटी छोटी बातें हुई। वो बहुत अदब से फासले रखते हुए बात करते, लेकिन रिमशा के दिल में इसकी हर बात गहराई तक उतरती जाती। एक शाम वो छत पर अकेली बैठी थी, आसमान को देखते हुए। अकेली बैठना अच्छा लगता है क्या? फरहान की आवाज़ आई। वो चौंक गई, मगर फिर मुस्करा कर बोली, हाँ कभी कभी, जब इर्द गिर्द की आवाज़ें अंदर की खामोशी को सुनने ना दे। फरहान खामोशी से इसके पास आकर बैठ गया, मुनासिब फासले पर। यह बात मैं समझ सकता हूँ, इसने आहिस्ता से कहा, और फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, मेरे और अलीज़ा के दरमियान बहुत खामोशी है, पिछले कई सालों से। रिमशा ने कुछ ना कहा, मगर दिल के किसी कोने में कुछ लर्ज़ सा गया। फरहान की बीवी अलीज़ा शादी में नहीं आई थी। वो बीमार थी या शायद आना नहीं चाहती थी। रिमशा को अब हर लम्हे ये सोच सताती थी, क्या मैं इसे कुछ ज़्यादा महसूस कर रही हूँ? क्या वो भी? एक रात शादी की तकरीब ख़त्म होने के बाद, सब मेहमानों के चले जाने के बाद, फरहान और रिमशा एक कमरे में अकेले रह गए। ना जानबूझकर, ना गलत इरादे से, बस हालात ऐसे हो गए। दोनों ने एक दूसरे को खामोशी से देखा। रिमशा, मैं नहीं जानता ये क्या है, मगर तुम मेरी खामोशी को सुन लेती हो और आप मेरी खामोशी को महसूस कर लेते हो, रिमशा ने कांपती आवाज़ में कहा। फरहान ने एक लम्हे को इसके हाथ की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर फ़ौरन पीछे कर लिया। नहीं, ये गलत है, इसने खुद से कहा। रिमशा की आंखों में नमी थी। उसने आहिस्ता से कहा, मगर दिल को कौन समझाए? वो रात कुछ नहीं हुआ, मगर सब कुछ बदल गया। फरहान वापस कनाडा चला गया और रिमशा की ज़िंदगी एक खालीपन में डूब गई। मगर व्हाट्सएप पर बातें, ऑडियो मैसेजेस, दिन भर के जज्बात, सब कुछ अब एक आदत बन चुका था। फरहान दिन ब दिन रिमशा के दिल में गहरा होता जा रहा था। एक दिन फरहान ने लिखा, काश तुम मुझे पहले मिली होती तो शायद मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। ये जुमला रिमशा ने बार बार पढ़ा और फिर इस रात उसने खुद फरहान को मैसेज किया, मैं आपकी ज़िंदगी में देर से आई हूँ, लेकिन अगर रह सकती हूँ तो क्या देर का कोई मतलब नहीं रहता? ये वो रात थी जिसके बाद दोनों ने अपनी हदें अबूर कर ली, कभी जज्बात में, कभी वीडियो कॉल पर, कभी जिस्मानी फैंटेसीज में, और आखिरकार फरहान ने पाकिस्तान वापस आकर रिमशा से एक खुफिया मुलाकात की। कमरे में सिर्फ वो दोनों थे, दरमियान में सिर्फ एक लम्हे की खामोशी थी, और फिर वो खामोशी धड़कनों में ढल गई। कुछ दिन बाद फरहान की बीवी अलीज़ा की कॉल रिमशा के फ़ोन पर आई। मैं जानती हूँ तुम कौन हो, और ये भी जानती हूँ तुमने मेरे शौहर को छीनने की कोशिश की है। रिमशा के हाथ कांप गए। मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस दिल लगा बैठे। तुम्हारा दिल लगा और मेरा रिश्ता टूट गया। फरहान बदल गया है, वो अब मुझसे दूर हो चुका है। क्या तुम्हारी यही फतह है?
رمشا کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اسی دن فرحان کی کال آئی، وہ رو رہا تھا۔ میں لیزا کو طلاق نہیں دے سکتا رمشا، وہ میری بیوی ہے، اس نے میری ماں کو آخری وقت میں سنبھالا ہے، میری بیٹی کی ماں ہے۔ رمشا ٹوٹ گئی۔ پھر میں کیا تھی؟ ایک خلا بننے کا ذریعہ؟ نہیں، تم میری محبت ہو، مگر محبت جو ضمیر سے بری ہو، جس میں ایک عورت دوسری عورت سے اس کا شوہر چھین لے۔ نہیں فرحان، اب بہت ہو چکا ہے۔ رمشا نے سب کچھ ختم کر دیا، ہر رابطہ، ہر پیغام، ہر یاد۔ وہ شدید اذیت سے گزری، کئی راتیں رو رو کر کٹی، کئی بار دل کیا خود کو ختم کر دے، مگر پھر اسے وہی لمحہ یاد آیا جب فرحان نے کہا تھا، خاموشی سب سے بڑا شور ہوتی ہے۔ اب وہ شور رمشا کے اندر تھا، چیخ چیخ کر پکار رہا تھا، مگر وہ خاموش تھی۔ رمشا اب ایک اسکول میں ٹیچر تھی، وہ خاموش تھی لیکن اندر سے بہت مضبوط ہو چکی تھی۔ ایک دن اسکول کے باہر ایک چھوٹی بچی اس کے پاس آئی۔ میرا نام زویا ہے، ابو کہہ رہے تھے آپ ان کی ایک بہت خاص دوست تھی۔ رمشا کا دل دہل گیا۔ دور کار میں فرحان بیٹھا تھا، بوڑھا، تھکا ہوا اور آنکھوں میں پچھتاوا لیے۔ رمشا نے زویا کو دیکھا، پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور دھیرے سے کہا، کبھی کبھی خوابوں کو دفنانا ہی عبادت ہوتی ہے، اور خاموشی سب سے بلند صدا ہے۔ یہ کہانی صرف حرام محبت کی نہیں، بلکہ اس کے انجام کی کہانی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ دل کی چاہتیں اگر کسی اور کے دائرے میں ہوں تو وہ صرف جذباتی خوش فہمی ہوتی ہے، اور سچی محبت وہی ہوتی ہے جو قربانی دے نہ کہ چھین لے۔